देखिए, आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उस खबर के क्या मायने हैं और हम इस वक्त कहां पर है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये गांव क्या महत्व रखता है और क्यों रखता है। क्योंकि ये गांव है गोकलगढ़ और गोकलगढ़ गांव है पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की ससुराल और उनके बेटे चिरंजीव राव जो रेवाड़ी से विधायक है। 2019 में यहाँ की जनता ने उनको विधायक बनाया था और कल नतीजे आए हैं कर्नाटक के, जो कि कहीं ना कहीं रेवाड़ी से एक तरीके से जुड़े हुए। जो नजारा रेवाड़ी में रेवाड़ी की जनता ने 2019 में दिखाया था, कमोबेश कर्नाटक की जनता ने वो नजारा कल फिर दिखा दिया चुनाव परिणामों में। लेकिन चिरंजीव राव यहाँ पर आए हैं, एक खुशी की खबर है। आप सभी को मालूम होगा पिछले दिनों इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और उसी को लेकर के आए हैं और यहाँ पे अनेकों कार्यक्रम भी थे और आज हमने उनको पकड़ा है गांव गोकलगढ़ में, जो कि इनका ननियाल है और अपने ननियाल में गांव वालों के लिए अनेकों योजना लेकर के आए हैं, उनका शुभारंभ करने आए हैं और सीधा कर्नाटक चुनाव पे एक बार इनसे बात करेंगे। चिरंजीव राव जी हमारे साथ है, ये पूरा गांव का नजारा कैमरा पर्सन से कहेंगे हम बात शुरू करें। उससे पहले रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव की हम आपको लोकप्रियता दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने ननियाल में आए हैं और अपने नवासे के लिए किस तरीके से गोकलगढ़ गांव के लोग यहाँ पर उमड़े हैं। जाहिर है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो तमाम लोगों में खुशी की लहर है, मिठाई यहाँ पर बाकायदा बटी है। लेकिन चिरंजीव राव ने जिस तरीके से 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और तमाम मुद्दों को लेकर के लोगों को आश्वासन दिया था और रेवाड़ी की जनता ने इनको जिता करके कहे 6 बार इनके पिता को जिताया, तो फिर पहली बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनको भी राजयोग यानी कि कहे के रेवाड़ी की गद्दी सौंप दी। जाहिर है रेवाड़ी की जनता ने कैप्टन परिवार को अपना प्यार और समर्थन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम कर्नाटक की बात भी करेंगे, लेकिन पहले हम ये जानते हैं जो आज गोकलगढ़ गांव में आए हैं मेन मुद्दा क्या था, उसके बाद हम जो है कर्नाटक की बात भी शुरू करेंगे। जनाब ये बताइए, आज आप गोकलगढ़ में आए, पसीने आ रहे हैं, तमाम लोग आपके इकट्ठे हैं, यहाँ ननिहाल आपका है, क्या यहाँ कारण रहा आने का? देखिए, आज हमारा एक अंबेडकर जी का भवन है जिसका आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है। 12 लाख के लागत से वो बना था। कुछ हमारी 2-3 सड़कें हैं जिनका भी उद्घाटन आज हम लोगों ने यहाँ पर किया है। उस कारण से आज गांव के अंदर आना हुआ और 21 तारीख को मेरे बेटे का कुआं पूजन है, तो उसके लिए भी आज सब लोगों को मैंने आमंत्रित किया है। यहीं हम लोग पड़ोस के अंदर ग्रैंड प्लाजा में उस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं और मुझे लगता है उसके अलावा जो भी जन समस्याएं थी उन लोग को सुना है। एक जोड़ की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, उसकी करीबन 2 करोड़ 62 लाख का एस्टिमेट हमारा चंडीगढ़ जा चुका है और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों के अंदर हम कोशिश करेंगे वो काम शुरू हो जाए। काम शुरू हो जाए तो ये बात थी गोकलगढ़ की। कर्नाटक में जो हुआ 34 साल बाद कहें एक परिणाम ऐसा है, आपको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, किस तरीके से देखिए 1989 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बनी है और जो मैंडेट लोगों ने दिया है उसे साफ तौर पर जाहिर है कि जो बांटने की राजनीति भाजपा करती है उसको हटाने का काम वहां पर हुआ है। पिछले दिनों में हिमाचल में चुनाव हुए थे, वहां भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और भी जगह आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा जहां जहां चुनाव हुए भाजपा का वहां सफाया होता जा रहा है। ये लोग बात करा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, दक्षिण हरियाणा के अंदर तो भाजपा मुक्त हो गया है और धीरे धीरे करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा मुक्त पूरा देश हो जाएगा। आज जो लोग हैं वो समझने लग रहे हैं कि किस तरह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे जो राजनीति है उसको लोग अब पसंद नहीं करते हैं। लोग पसंद नहीं करते हैं। चिरंजीव राव ने जिस तरीके से 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और तमाम मुद्दों को लेकर के लोगों को आश्वासन दिया था और रेवाड़ी की जनता ने इनको जिता करके कहे 6 बार इनके पिता को जिताया, तो फिर पहली बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनको भी राजयोग यानी कि कहे के रेवाड़ी की गद्दी सौंप दी। आप क्या कहेंगे, जो भाजपा ने चुनाव लड़ा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो चुनाव पूरा लड़ा, क्या मानते हैं आज जो जनादेश कांग्रेस को मिला है, हर किसकी मानते हैं वहां पे? देखिए, जब गुजरात के अंदर चुनाव हुए थे उस वक्त इन लोगों ने मोदी जी की चेहरा सारे न्यूज चैनलों के ऊपर लगाया। कल आप लोगों ने भी टीवी देखा होगा
कहीं पर आपको मोदी जी या राहुल जी का चेहरा नजर नहीं आया होगा। इसका कारण यही है कि ये चाहते ही नहीं कि जो जीत का श्रेय है वो राहुल जी को मिले, और जो हार इनकी हुई है उसका जो बोझ है इन्होंने सारा नड्डा जी को डाल दिया। जीते तो मोदी जी, हारे तो नड्डा जी। ये कहीं ना कहीं इनकी एक राजनीति करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा देश में जहां जहां चुनाव होंगे, चाहे मध्य प्रदेश में अब चुनाव होंगे, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, हर जगह बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो आप लोग चुनाव जीते हैं, क्या लगता है कर्नाटक के अंदर कांग्रेस जो एक मुश्त रही, जो राज्य की जो टीम थी वो एक साथ संगठित होकर लड़ी है, ये वजह है, ये आपके मुद्दे काम आए हैं? क्या लगता है, क्योंकि आपके चुनाव में भी 2019 में नड्डा साहब, मोदी जी, तमाम यहाँ रेवाड़ी आए थे, फिर भी वो भाजपा को नहीं जिता पाए। देखिए, ये तो कारण है ही कि कलेक्टर लीडरशिप के अंदर डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी की लीडरशिप में, खड़गे जी क्योंकि उसी प्रदेश से आते हैं, उनकी लीडरशिप में। पर उसके अलावा लोगों के अंदर भारी रोष बीजेपी के प्रति है। आप देखिए, महंगाई जो अपने चरम के ऊपर है, आज लोगों को इतनी दुख तकलीफ उसकी वजह से हो रही है। उसके अलावा आप देखिए, पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, या इन्फ्लेशन हो, आप जीडीपी देखिए कहाँ जा रही है, नौकरियां लोगों के पास नहीं है। तो ये बहुत सारी समस्या है। हनुमान जी की भी वहां एंट्री हुई थी, क्या लगता है बजरंग दल को लेकर के उन्होंने हनुमान जी से जोड़ा कि हनुमान जी को? देखिए, पहले इन्होंने बहुत साल भगवान राम के नाम पे राजनीति करी, फिर इन्होंने बजरंग दल और बजरंग बली को एक कर दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बजरंग बली ने भी इनकी जो नली है वो तोड़ने का काम भाजपा का वहां पर किया है। और मुझे लगता है बड़ा ही निंदनीय भी है कि किसी भगवान का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जाए, क्योंकि वो हम सब लोगों के लिए इष्ट देव है। आपको लगता है जो आप लोगों ने गारंटी दी, 5 गारंटी, वो आपकी सक्सेस हुई? आगे और भी राज्यों में वो गारंटी आपको देनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है लोगों की जहां जिस तरह की मांग होगी उसी तरह के मुद्दे वहां पर उठाए जाएंगे। जैसे हम लोगों ने ये कहा था ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोग लागू करेंगे, उसको लागू हमने हिमाचल में बनते ही किया। जो 5 गारंटी की जहां तक बात है, राहुल जी ने कहा है पहली कैबिनेट के अंदर हम लोग उसको पास करने का काम करेंगे। चाहे बिजली जो है 300 यूनिट देने की, और जितने भी हमारे जो गारंटीज हैं वो कांग्रेस पार्टी पूरा करने का काम करेगी। हरियाणा में भी जैसे हम लोगों ने कहा है कि हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, 6000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे। इन लोगों ने कहा था कि भाई हम लोग 5000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे। आज डबल इंजन की सरकार जो इनकी चल रही है उसमें आप लोगों ने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया साफ तौर पे कि उसको हम 3000 ही करेंगे। और यही कारण रहा कि कल उनको भारी जो उनके खिलाफ रोष है वो आपको सिरसा में देखने को मिला। कालावाली के अंदर हम लोगों ने कल देखा कि मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं दिया गया। जो ये जन संवाद, करनाल में भी हम बात कर ले, करनाल में जिस तरीके से पत्रकारों के साथ जाति की जा रही है, आकाशा उत्पल को जिस तरीके से वहां पर जो है अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ मामला दर्ज, क्या लगता है ज्यादतियां ज्यादा आम जन को परेशान कर रही है भाजपा की? देखिए, क्या होता है ना, जब विपरीतकालीन विपरीत बुद्धि जो आ जाती है व्यक्ति के दिमाग के ऊपर, जब ये जो सत्ता का नशा है जब वो चढ़ जाता है, वो कहीं ना कहीं भाजपा पे नजर आ रहा है। इनका जो बुरा समय है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आ रहा है, इसी वजह से लोग ऐसे फैसले करते हैं। मुझे लगता है जो आपका मीडिया है वो तो सबसे बड़ा स्तंभ हम सब लोगों के लिए है। आपको लगता है रेवाड़ी की जनता की तरह कर्नाटक की जनता ने भी जवाब दिया? रेवाड़ी में जब आप चुनाव लड़ रहे थे, नड्डा, मोदी जी, तमाम पूरी भाजपा उतर आई थी, उसके बावजूद भी वो अपने प्रत्याशी को नहीं जीता पाए, आपको जीत मिली। क्या लगता है कर्नाटक की जनता ने सेम आप ही की तरह जवाब दिया? हर जगह ऐसा होने का काम हुआ है। हिमाचल में भी हम लोगों ने देखा होगा, वहां मोदी जी खूब गए, खूब उन्होंने भाषण दिए। पर ये झूठ और फरेब की सरकार है, इनके जो झूठ है उनको लोग समझ चुके हैं। ये रेवाड़ी के धरा पे ही पहली बार मोदी जी आए थे। 1 रैंक 1 पेंशन की बात जो इन्होंने करी थी, आपने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी कवर किया होगा कि 2,500-3 हजार जो हमारे एक्स सर्विसमैन है रोड के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। जब एक देश का प्रधानमंत्री अपने देश के जवानों से झूठ बोलने का काम कर रहा है तो उस पर क्या यकीन लोग करेंगे? तो क्या लगता है मोदी का ऑरा कम हो रहा है 2019 में? आपको फायदा आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा, मुझे लगता है देश के अंदर भी मोदी जी का जाने का समय आ चुका है। झोला जैसे अभी वहां उठाया है कर्नाटका के अंदर, इसी तरह से इनको देश से भी झोला उठाकर जाने का उनका 2024 में कांग्रेस कहां पा रही है अपने आप को? 2024 के अंदर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं देश के अंदर, और कांग्रेस पार्टी अच्छा काम करेगी। खड़गे जी के, राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के क्या नेतृत्व लगता है में। कर्नाटक से दरवाजा खुल गया आप लोगों के लिए? कर्नाटक दक्षिण का द्वार है। देखिए, एक ही ऐसा प्रदेश था जहां पर भाजपा की सरकार थी पूरे दक्षिण भारत के अंदर, तो वहां से इन लोगों का सुपड़ा साफ हो गया। अभी ना वो कर्नाटका में है, ना आंध्रा में है, ना तेलंगाना में है, ना केरला में है, वो कहीं भी नहीं है साउथ इंडिया राजस्थान में जिस तरीके सचिन पायलट और गहलोत आपस में गुत्तम गुत्ती हो रहे, क्या लगता है नुकसान करेगा आपको?
देखिए, मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है। सचिन पायलट जी जो यात्रा कर रहे हैं, वो लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए। और जहां तक बात रही, दोनों मिलके वो चुनाव लड़ेंगे, वहां हम जीतेंगे। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है, जैसा कर्नाटका में हुआ है वैसा ही सेम चीज हम मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने जनपद चोरी वहां पर भी किया था, तो उसका जवाब वहां की जनता देगी। छत्तीसगढ़ में हमारा 2024 में आप दोबारा सीट निकाल पाएंगे रेवाड़ी से? देखिए, 2024 में मैं तो सीट निकालूंगा ही। उसके अलावा जो 75 पार की बात ये बीजेपी वाला करते थे, अब की बार 75 पार हम लोग करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब की बार कम से कम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, ये चिरंजीव राव थे। लेकिन लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि जिस गांव में आए हैं, जाहिर है चिरंजीव राव का ननिहाल है और ननिहाल के लोगों से बात करना जरूरी है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, आपके गांव में आए हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी समस्या सुनिए आपके नवासे ने। हमारे गांव में आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बाकी लोग जो बीजेपी से इसलिए नाराज है, इनका जो दिखावा ड्रामेबाजी बातें हैं ना, उससे लोगों का पेट नहीं भर रहा। ना कोई महंगाई में की महंगाई बढ़ रही है, लोगों की आमदनी घट रही है। हर चीज के अंदर लोग ऑनलाइन है, वो लाओ फैमिली, उससे कोई सिस्टम नहीं है। कमेटी तो जाहिर है लोगों को हताश और परेशान किया जा रहा है, चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, तरह तरह से। क्या कहेंगे, आपके चिरंजीव राव यहाँ आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? हाँ जी, हम तो देखते ही आए हैं। 30 साल तो उनका पिताजी कप्तान साहब जिताया, अब के ये जिता दिया, अब आगे भी इनके साथ ही हैं हम तो। भगवान ऐसा ससुराल और ऐसा ननिहाल सबको दे। जाहिर है यहाँ से कैप्टन अजय सिंह यादव को लगातार जीत मिलती रही है, क्योंकि उनका ससुराल है। और कहें उनकी जो धर्मपत्नी है, यहाँ से बेटी है, और नवासे ने जो कमान संभाली है, वो उनको भी लगातार प्यार और दुलार दे रहे हैं। तो जाहिर है गोकलगढ़ गांव रेवाड़ी का एक ऐसा गांव है जहाँ, क्या कहेंगे, जिस तरीके से गोकलगढ़ में हमेशा आपको मान सम्मान प्यार मिला है, कप्तान साहब को यहाँ के जो ससुराली है उन्होंने पूरा मान सम्मान दिया है। मैं सबसे पहले तो इस गांव का धन्यवाद करता हूं कि कप्तान साहब ने जब 6 बार यहाँ से चुनाव लड़ा, तो जब भी परली साइड से कहीं से अगर पीछे होकर आते थे, तो ये गांव यहाँ से पलस कर भेजता था और यहाँ बहुत ही मान सम्मान मिला। और कर्नाटक चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? मैं मोहनलाल जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कर्नाटक का जो चुनाव था, वो ऐसा चुनाव था जो 2019 में रेवाड़ी का चुनाव था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर 2019 के अंदर यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियां करी थी, जो कि उन्होंने 15 दिन तक वहां पर रैलियां करी कर्नाटक के अंदर। और वहां पर गांव के अंदर इतना जन समर्थ मिला, कांग्रेस के पक्ष में आया, और वहां पर इतनी वो हुई कि आप ये देखो ना, 15 दिन तक जब देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां होने के नाते वो 64 सीटों पे सिमट गए। तो आने वाले टाइम में मैं इस बात को दावे से कहता हूं कि हनुमान बजरंगबली ने बीजेपी की कमर तोड़ने का काम किया, और वो आने वाले 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर 75 पार होगा, 75 पार होगा। तो ये देखिए, ये आक्रोश और गुस्सा, ये हमने आपको दिखाई पूरी खबर गोकलगढ़ से। और जो रेवाड़ी से विधायक है चिरंजीव राव, उनका ननिहाल है, और ननिहाल में किस तरीके से यहाँ प्यार दुलार मिलता है। 21 जून को यहाँ पर कुआं पूजन है और तमाम लोग वहां पर जाएंगे, लड्डू पूड़ी तमाम चीजें वहां पर होगी। और ये कर्नाटक चुनाव पे जो हमने चिरंजीव राव से बात करी, पूरी बातें हमने आपको सुनाई। और लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए HR न्यूज में। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी और खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।